गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.1। ये डिविजिबिलिटी के रूल जो मैंने आपको कल और उससे पहले दिन 2 दिन में बताए थे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अब जो डिविजिबिलिटी के रूल आपको बताए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज के सारे सम हैं। जैसे पहला पार्ट है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 10। ये जो ए पार्ट में नंबर्स दे रखी है हमें 6, इनका हमने बताना है कि 2, 3, 5 और 10 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। EX 4.1 ए पार्ट ऊपर लिखना है आपने डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10। ठीक है, अब जैसे ये नंबर दे रखी है 140, इसका बताना है भी किस किस से डिवाइड होती है। अगर 2 से होती है तो यहाँ लिखेंगे 2, 3 से होती है तो लिख देंगे, 5 से होती है तो 5 लिख देंगे, 10 से होती है तो 10 लिख देंगे। अब देखो ये 2 की क्या पहचान बताइए आपको, 2 की बताइए जिसमें वंस का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ वंस का डिजिट 0 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 की क्या बताइए, जिस नंबर के सभी डिजिट्स का एड 3 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाती है। इसके डिजिट्स का एड है जो 5 बनता है, इसलिए ये इनका एड है जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 में क्या बताइए, वंस का डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 से भी हो जाएगी। और 10 की सिर्फ वंस का डिजिट क्या होना चाहिए 0, तो ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसका ए पार्ट का दूसरा 3650। तो देखो ये 2 से हो रही है, यहाँ 0 है। 3 से इसके डिजिट्स का एड आता है 14, तो 3 से नहीं होती। 5 से हो जाएगी क्योंकि यहाँ 0 वंस का डिजिट, 10 से भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ 0 है। नेक्स्ट है थर्ड है इसका 56,892। तो ये 2 से हो रही है क्योंकि वंस का डिजिट क्या है, यहाँ 2 है, तो 2 लिख देंगे। 3 से देखो होती है कि नहीं, 5 और 6 11 और 8 19 और 9 28 और 2 30, यानी इसके डिजिट्स का एड है जो 30 आ गया। 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 आंसर आता है, 0 रिमाइंडर बचता है, यानी इसका 8 है जो नंबर का 3 से पूरा डिवाइड होता है, तो ये नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ 3 भी लिख देंगे। 5 से नहीं होगी क्योंकि यहाँ 2 है, 10 से भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ 2 है। 5 से कब होगी, जब यहाँ 0 और 5 हो, और 10 से कब होगी, जब यहाँ सिर्फ 0 हो। तो इसी तरह आपने इसके जो पहले पार्ट के बाकी पार्ट हैं वो कर लेने। अगर जो भी नंबर किसी से डिवाइड नहीं होती है, मान लिया कोई नंबर किसी से डिवाइड नहीं होती है, तो वहां आपने ऐसे क्रॉस की निशानी लगा देनी, मल्टीपल की निशानी लगा देनी। अभी इसका मतलब क्या है, जो नंबर यहां दी गई है वो इन चारों से 2, 3, 5 और 10 से डिवाइड नहीं होती है। बी पार्ट डिविजिबल बाय 6। अब ये नंबर दी है वो हमें बतानी है ये 6 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। जो नंबर 6 से डिवाइड होती है उसको आपने लिख देना है, अगर जो नहीं होती है उसको छोड़ देना है। तो पहले नंबर पर दे रखी है 5070, ये 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर को 2 और 3 से जो नंबर डिवाइड हो जाती है वो 6 से डिवाइड हो जाती है। तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, वंस का डिजिट 0 है। 3 से भी हो रही है क्योंकि इसके डिजिट्स का एड है वो कितना आता है 12 आता है। 12 जब 3 से डिवाइड हो जाता है, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। उससे आगे है 56,523, तो ये 6 से नहीं होगी क्योंकि इसमें वंस का डिजिट क्या है 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है 12,460, ये हो जाएगी, ये 2 से होगी। ठीक है, 3 से नहीं होगी क्योंकि इसके जो डिजिट्स है उनका एड कितना आ रहा है 1 और 2 3 और 4 7 और 6 13 आ रहा है। 13 है जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट है 75,642, तो ये 2 से हो रही है क्योंकि इसमें वंस का डिजिट क्या है
2 है, और इसके डिजिट्स का एड देखो 7 और 5 12, और 12 और 12 14 for 75,642। क्योंकि इसमें वंस का डिजिट 2 है तो ये 2 से हो जाएगी, और 3 से देखने के लिए इसके डिजिट्स का ऐड करेंगे हम। 5 और 7 और 5 12, 6 18, और 2 4 22 और 2 24। इसके डिजिट्स का ऐड है जो 24 आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। जो 2 और 3 से डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड हो जाती है? 6 से डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट इसी का 2 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसमें वंस का डिजिट है जो 4 है। अब देखो ये 3 से डिवाइड होती है कि नहीं होती? 30,654 2 से हो रही है, क्योंकि वंस का डिजिट क्या है? 4 है। 3 से इसके डिजिट्स का ऐड देखो 3 और 6 9, 5 और 4, यानी इन सब का ऐड है जो कितना आता है? 18 आता है। तो ये 3 से भी डिवाइड होगी। जो 2 और 3 से डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड हो जाती है? 6 से डिवाइड हो जाती है। इसी तरह इसका अगला पार्ट होगा सी पार्ट। डिविजिबल बाई 4 और 8। 4 की आपको क्या पहचान बताई है? वंस का डिजिट वंस और टेंस क्या डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या वंस और टेंस से जो भी नंबर बनती है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह 8 में वंस, टेंस और 100 के डिजिट, तीनों डिजिट वो 0 होने चाहिए, या वंस और टेंस और 100 के तीनों डिजिट से जो नंबर बनती है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाती है? 8 से डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है इसका देखो 13,408। तो इन दोनों डिजिट से क्या नंबर बनती है? 8 बनती है। 8 है जो 4 से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब ये नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब 8 से देखने के लिए इन लास्ट के 3 डिजिट से क्या नंबर बनती है? 408। 408 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 408 है जो 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है 35,056। तो 4 से देखने के लिए लास्ट के दोनों डिजिट से क्या नंबर बनती है? 56। 56 है जो 4 से डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये पूरी नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब 8 से देखने के लिए लास्ट के तीनों डिजिट से भी 56 बन रही है, क्योंकि 100 का डिजिट इसमें क्या है? 0 है। तो 56 भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये नंबर 4 और 8 दोनों से डिवाइड होती है। नेक्स्ट है 88,10,524। तो इसमें लास्ट के दोनों डिजिट से 24 बनती है। 24 है जो 4 से डिवाइड हो जाती है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब 8 से तो लास्ट के दोनों डिजिट से 524 है। 524 को आप 8 से डिवाइड करके देखो। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40। तो 524 है जो 8 से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए ये नंबर है जो सिर्फ 4 से डिवाइड होगी, 8 से नहीं होगी। इसी तरह इसके आगे के पार्ट हैं। डी पार्ट है डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9। 9 की क्या पहचान होती है? जैसे 3 की होती है वही 9 की है। यानी हमें कोई नंबर दे रखी है, जैसे ये 64 दे रखी है, इसके डिजिट्स का एड कितना बनता है? 10। 10 अगर 9 से पूरा डिवाइड हो गया तो ये नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 10 है जो 9 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर है जो 9 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट है 8108।
इसके डिजिट्स का 8 कितना बनता है 8 + 1 + 0 + 8 17। तो 17 भी 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। उससे नेक्स्ट है 72,432। तो इसके डिजिट्स का 8 कितना बनता है 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 2 18, यानी इसके डिजिट्स का 8 आता है 18। 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आता है, 0 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब ये नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह इसके बाकी पार्ट है, आपने क्या करना है 9 में जो डिजिट्स दिए हैं उनका ऐड करना है, और वो ऐड अगर 9 से पूरा डिवाइड हो गया तो वो नंबर है जो 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ई पार्ट। डिविजिबल बाय 11। 11 में क्या होता है, कोई नंबर हमें दे रखी है, जैसे ये नंबर दे रखी है हमें, इसमें जो पहले स्थान पर है और जो तीसरे स्थान पर है नंबर डिजिट्स, उनका ऐड करना है आपने, और जो दूसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर है उनका ऐड करना है। अगर उनका ऐड जो ऐड किया हमने, उनका ऐड का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या उनका ऐड का डिफरेंस है जो 11 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो इन देखो पहले और तीसरे पर तो है 3 + 3 कितना हो गया 6, और दूसरे और चौथे पर है 6 + 6, ठीक है, ये होगा 12। तो इनका जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ना तो इसका 0 आता है, ना इनका सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आता है वो 11 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर जो 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद एक नंबर और देखो आगे 84,927। इसमें देखो पहले नंबर पर दिया है 8, तीसरे नंबर पर 9 और उससे आगे 5वें नंबर पर है 7, ठीक है, इनका आपने ऐड करना है, और दूसरे और चौथे नंबर पर है उनका ऐड करना है। 8 और 9 17 और 7 कितना हो गया 24, और चौथे और दूसरे और चौथे पर दे रखा है 2 और 4 6, इनका आपने सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बन गया 18 जो 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर है जो 11 से डिवाइड नहीं होगी। उससे आगे है 2,47,269। इसमें देखो पहले नंबर पर 2 है, तीसरे पर 7 है, पांचवें पर 6 है, दूसरे पर 4 है, और चौथे नंबर पर 2 है, और 6 नंबर पर है 9। तो इनका आपने ऐड करना है। 2 और 7 और 6 कितना हो गया 2 और 7 9 और 6 15, 4 और 2 और 9 15, यानी जो पहले तीसरे और पांचवें नंबर पर डिजिट है उनका ऐड भी 15, और दूसरे चौथे और छठे नंबर पर जो डिजिट है उनका ऐड भी 15, और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 0, ठीक है। जो सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आ रहा है उसको हम 11 से पूरा डिवाइड करें तो 11 से अगर वो पूरा डिवाइड हो गया तो भी ये नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए ये जो थर्ड नंबर पर है वो नंबर 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि पहले तीसरे पांचवें नंबर का ऐड और दूसरे चौथे और छठे नंबर का ऐड करने पर उनका जो सब्ट्रैक्ट भी है वो कितना आता है 0 आता है। तो ये नंबर है जो 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह इसके बाकी पार्ट है, आपको 2 से लेकर 11 तक डिविजिबिलिटी के सारे रूल है जो लिखवाए गए हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी करने के बाद आपने टेबल लिखनी है, कौन सी 9 राइट एंड लर्न। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।